आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत, सिर्फ घर बनाने में नहीं, इनको क्वालिटी एंड ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। देखो तन्वी, क्वालिटी मेंटेन करना हम लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रस्ट कैसे हमने मेंटेन किया है कस्टमर्स के एंड पे? ट्रस्ट जो है वो आप एक दिन में नहीं बना सकते। जैसे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहले कंस्ट्रक्शन किसी और तरीके से होती होगी, अब कुछ और तरीके से होती है, तो कैसे आपने उसको अडेप्ट किया? अडेप्ट तो आपको चेंजेस को करना ही पड़ेगा टाइम के साथ में, अदरवाइज आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक मेंटेनेंस जब चाहिए होता है, तो हम रॉयल रिट्रीट में वो चीज़ें कैसे इंश्योर कर रहे हैं? तो हमारे डीएनए में ही है भाई। आप क्वालिटी मटेरियल काम भी लेंगे, अच्छे वर्कमैन रखेंगे, तो आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बहुत कम। या कोई भी बायर्स हमें जो सुन रहे हैं आज, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो यही है कि भाई मकान आप बार बार तो लेंगे नहीं, शायद मकान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्वालिटी देखिए वहाँ पे कैसा काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ कैबिन कन्वर्सेशन के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत जिनका 30 साल से कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस रहा है, मिस्टर पवन सिंह घानिया। ही इज पार्टनर एट कुलधरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। सिर्फ घर बनाने में नहीं, इनको क्वालिटी एंड ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आजकल के बायर्स का सबसे बड़ा जो कंसर्न है दैट इज क्वालिटी, एंड कुलधरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्वालिटी कैसे इंश्योर कर रहे हैं, आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे? देखो तन्वी, क्वालिटी जहाँ हम लोग प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे हैं जिस डेट पे, तो हमारा क्वालिटी के लिए तो कंसर्न तभी से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला, टू हायर द राइट कंसल्टेंट्स। मतलब भले चाहे हमारे आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट्स हों या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स हों, दे आर अमंग द टॉप इन जयपुर, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। तो सबसे पहला तो क्वालिटी का हमारा वहीं से जो कंसर्न है वहाँ से शुरुआत हो जाती है। राइट। फिर आता है साइट पे एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग कभी भी मटेरियल परचेज में किसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वॉट एवर द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, वी गो फॉर दैट मटेरियल ओनली। तो सबसे पहला क्वालिटी का आ जाता है मटेरियल का। फिर आता है उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए जो वहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या लेबरर्स हैं। तो अब इतने सालों से हम लोग जब इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमने हमारी एक टीम डेवलप करी है। इतने सालों के एक्सपीरियंस से काम करते करते जो लोग खराब थे उनको हम लोग हटाते गए, जो अच्छे आदमी थे उनको हमने रखा। सो अ गुड टीम तो टू हैव। हाँ, एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन की जो टीम है वो बहुत बढ़िया है। फिर आता है साइट पे सुपरविजन। वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कभी कभी लेबर्स से गलती भी हो सकती है, तो उसको हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। क्वालिफाइड स्टाफ रखते हैं उसके लिए, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। अगेन इसमें भी यही है कि जो स्टाफ है हमारा, वो भी आई थिंक दे आर विद अस फॉर मोर देन 15-20 ईयर्स। तो अब उनको भी पता है कि हमें किस टाइप की क्वालिटी चाहिए। राइट। कहाँ तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और कहाँ हम नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए मतलब क्वालिटी मेंटेन करना अब हम लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग दैट थिंग। हाँ, मतलब एक सिस्टम ही बन गया है। मटेरियल, भाई सप्लायर्स को भी पता है कि हमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए। वो हमें ख़राब मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है मटेरियल साइट से रिजेक्ट हो गया तो उनको उठाना भी पड़ेगा, मटेरियल वापस ले जाना पड़ेगा। हाँ, वापस उनका वो सब खर्चा लगेगा, और मे भी हो सकता है हमारी उनसे फ्यूचर डीलिंग्स भी बंद हो जाए। अगर कोई सप्लायर अगर हमारे पास इंटेंशनली गलत मटेरियल देता है, तो फिर वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है, वो फिर हमसे मान नहीं देता। काम करने वाले लेबर्स, उनको भी पता है कि कैसा काम चाहिए हमें, तो वो वैसा ही क्वालिटी डिलीवर करते हैं। सर, कुलधरा एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 20 सालों से काम कर रहे हैं, जो मेरे को लेगेसी जो पता है। सो जो अब ट्रस्ट बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक जब पता चला कि कुलधरा का प्रोजेक्ट आ रहा है, पीपल आर नोइंग इट,
तो वो ट्रस्ट कैसे हमने मेंटेन किया है कस्टमर्स के एंड पे, एंड क्या चीज़ें रही हैं? देखो तन्वी, वही है अगेन, ट्रस्ट जो है वो आप एक दिन में नहीं बना नहीं सकते, राइट। है ना। अब पिछले 20 साल से जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको कस्टमर्स दे आर सेटिस्फाइड विद इट, ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है हमारे पास। तो धीरे 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 ये ट्रस्ट डेवलप हुआ है। लाइक आफ्टर द यूजेस ऑफ हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट्स। मतलब देखो, हमारा अपन ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करी तो हमारे कस्टमर्स को पता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सेकंड, देखो इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है टाइमली डिलीवरी ऑल्सो, राइट। क्योंकि भाई जो बायर्स हैं उनको पैसा भी लग रहा है उनका, राइट। है ना। सेकेंडली, उनको मकान में भी आना है, एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। भाई एक उनका एक एक्सपीरियंस है, ये मकान में आना ही बहुत बड़ी चीज़ है। खुद का That's मकान, पूजा करेंगे, आएंगे, रहेंगे। अब उसको अगर अपन डिले करते जाए तो मतलब फिर ट्रस्ट आप नहीं गेन कर सकते। तो हम लोग क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी। जैसे सर रॉयल रिट्रीट का जो भी मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक दैट इज अप टू फर्स्ट फ्लोर वी आर कंप्लीटेड। हाँ, इसमें दोनों बेसमेंट्स पूरे हो गए हैं, दोनों बेसमेंट्स पार्किंग के हैं, तो दोनों बेसमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है जिस पे पूरा क्लब हाउस है, और फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट हो गया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टाइमली हम डिलीवर कर पाएंगे रॉयल रिट्रीट को भी। ये तो प्रोजेक्ट जब हमने चालू किया था तो जो हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग है, जो हमारा इसका शेड्यूलिंग करी थी, वी आर मूविंग एज पर द शेड्यूल। सर एक चीज़ और जो मैं सुनती हूँ, जैसे हर चीज़ में चेंजेस आते हैं टाइम के साथ। अभी जैसे एआई आ गया है इन जनरल थिंग, तो कंस्ट्रक्शन में भी ऐसे चेंज आते हैं। पहले जैसे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहले कंस्ट्रक्शन किसी और तरीके से होती होगी, अब कुछ और तरीके से होती है। इवन द रॉ मटेरियल्स आर चेंज। तो आप उस पर कैसे बताएंगे? आप मुझे कुछ समझा सकते हैं कैसे आपने उसको अडेप्ट किया? क्या चीज़ हुई? अडेप्ट तो आपको चेंजेस को करना ही पड़ेगा टाइम के साथ में, अदरवाइज आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में यस, पिछले 20 साल के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, और स्पेशली अब बायर्स भी और बिल्डर्स भी दोनों ही एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स का आपने कॉन्सेप्ट सुना ही होगा, तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, आजकल रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। सो हम रेड ब्रिक्स यूज ही कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। देखो, रेड ब्रिक्स एक तो सबसे बड़ा कि रेड ब्रिक्स को बनाने के लिए एक बहुत फाइन क्वालिटी क्ले चाहिए होती है, सॉइल जो चाहिए होती है वो जनरली अवेलेबल होती है जो प्रोडक्टिव लैंड होता है, वहाँ से आती है। तो एक तो वो हो रहा है कि सारी की सारी जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो ख़त्म होती जा रही है। दूसरा, बट्टे वो पॉल्यूशन करते हैं, राइट, पॉल्यूशन। 2 चीज़ें। तीसरा, रेड ब्रिक्स के साथ में पानी का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। आपको पहले उनको सोक करना पड़ता है, फिर उसके बाद में क्योरिंग काफ़ी करनी पड़ती है, ओके, मेसनरी की स्ट्रेंथ के लिए। राइट। अब जैसे इसका ऑल्टरनेटिव आ गया डबल एसी ब्लॉक्स। सो वी आर यूजिंग डबल एसी ब्लॉक्स इन रॉयल रिट्रीट। हाँ, ओके। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पानी का कंजम्पशन काफ़ी कम है, और इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हुआ है सर इन जनरल लेवल? इन जनरल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये रादर थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, पर हाँ, इनमें जैसे वेस्टेज नहीं होती। ओके। वेस्टेज काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है इनमें। और अगेन कुछ जैसे अब क्योरिंग का पार्ट ही है, तो वहाँ पे भी आपका पानी की कॉस्ट भी बच रही है, तो लेबर भी बच रही है थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मोर और लेस सी रहती है, थोड़ा सा हो सकता है मे बी रेड ब्रिक से थोड़ा सा ज़्यादा ही आती है, कम नहीं आती है। अगेन अपन बात करें अगर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की, तो पहले जैसे अपन कंक्रीट काफ़ी कुछ साइट पे बनाई जाती थी, ओके, वो अब हम लोग मिनिमाइज करते जा रहे हैं। कंक्रीट जो है अब अधिकतर हम रेडीमेड प्लांट से ही ले रहे हैं।
मतलब वो बना बनाया आता है, बिल्कुल, वी बिल्कुल। कैन यूज इट। उसमें एक तो देखो एडवांटेज ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल जाती है। साइट पे अगर आप बनाते हैं तो आपको क्वालिटी मेंटेन Maintain करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और स्पेशली अब जैसे हाई ग्रेड कंक्रीट आती जा रही है M30 M35, तो उसको साइट पे बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपको फिर उसके लिए बहुत बड़ा प्लांट भी रखना एक्स्ट्रा होता है। लेबर कॉस्ट भी बढ़ नहीं, जाता है। लेबर नहीं, प्लांट चाहिए Plant होता है cost. उसमें। हाँ, तो वो क्वालिटी मेंटेन करना इतने जब ये हाई ग्रेड कंक्रीट जब अपने यूज़ कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट क्वालिटी की थोड़ी सी एश्योरेंस कम हो जाती है। तो इसके लिए अपन जो रेडीमेड प्लांट्स हैं, जो आरएमसी सप्लायर्स हैं, उनसे कंक्रीट लेते हैं। तो एक तो क्वालिटी मेंटेन रहती है उनके यहाँ, दूसरा अगेन फिर वही कि रेडीमेड जब अपन आरएमसी प्लांट से लेते हैं तो, और इतनी जब हाई ग्रेड कंक्रीट है M30 तो इसमें भी पानी की सेविंग होती है, क्योंकि प्लांट में वर्केबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पानी नहीं डाला जाता, प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करते हैं वो लोग, ओके केमिकल्स आते हैं, तो अगेन वहाँ पे भी पानी का कंजम्पशन कम होता है इससे। सर, जैसे प्रोजेक्ट्स में होता है कि जब बनता है प्रोजेक्ट, एट दैट टाइम प्रोजेक्ट इज़ वेरी नाइस, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक मेंटेनेंस जब चाहिए होता है, तो हम रॉयल रिट्रीट में वो चीज़ें कैसे इंश्योर कर रहे हैं? जैसे हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनको आज भी हम देखते हैं तो दे लुक लाइक सेम जैसे हमने बनाए हैं, तो रॉयल रिट्रीट में को वो हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं? देखो मतलब ये तो रॉयल रिट्रीट में अलग से हम नहीं कर रहे कुछ, ये तो हमारे डीएनएस में ही है। ओके भाई आप क्वालिटी मटेरियल काम में लेंगे, अच्छे वर्कमैन रखेंगे, तो आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बहुत कम। देखो विथ एज जिसकी वियर एंड टियर जो होना है थोड़ा बहुत, वो तो होगा ही होगा किसी भी चीज़ में, बट ड्यू टू बैड मटेरियल और ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मतलब दे लुक लाइक सेम। हाँ, मतलब फ्रेश जो। इसके अलावा तन्वी, जैसे तुमने पूछा था भाई, बात कर रहे थे मेंटेनेंस की, राइट, तो देखो कुछ छोटे मोटे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो हर एक प्रोजेक्ट में रहती है, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ रहता है हर एक प्रोजेक्ट में। जैसे मैसन हुआ, प्लम्बर्स हुए, इलेक्ट्रिशियन हुए, कारपेंटर हुए, ये इन हाउस स्टाफ हम लोग रखते हैं। तो अगर कहीं छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आती है मेंटेनेंस की तो वो इमीडिएटली, सो लाइक टीम विल बी ऑलवेज देयर टू। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है सर, एक एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल आई एम अ वेरी लेम पर्सन और मैं घर खरीदने जा रही हूँ, या कोई भी बायर्स हमें जो सुन रहे हैं आज, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इफ दे लुकिंग फॉर द क्वालिटी इन द न्यू होम्स? व्हाट विल बी अ मैसेज टू देम? भाई मैसेज तो यही है कि भाई मकान आप बार बार तो लेंगे नहीं, है ना। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, मकान खरीदते हैं बेचते हैं तो एक अलग बात है। बाकी शायद मकान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए खरीदने वालों को। मतलब उनको साइट्स पे जाना चाहिए, खाली ये नहीं कि पेपर एड्स आए और इन सब से परचेज कर, नहीं, आप साइट पे जाइए, क्वालिटी देखिए वहाँ पे कैसा काम हो रहा है। देखिए, हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, राइट, आप क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, क्या यूज, बट स्टिल आप जाएंगे तो आपको फीलिंग तो आएगी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो लग ही जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ है। ओके, मेरे को नहीं पता क्या गड़बड़ है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ गड़बड़ है, तो आप कोई टेक्निकल हायर कर सकते हैं पर्सन जो आपको गाइड करे कि प्रॉब्लम कहाँ पे। तो मतलब वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, साइट्स पे जाइए, जाके देखिए कि क्या तो प्रोग्रेस है जो डेवलपर ने, जो बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया है डेट्स, क्या उस डेट्स के हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, प्रॉपर वहाँ पे वर्कफोर्स लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, किस टाइप का मटेरियल काम में ले रहे हैं वो लोग। मतलब मेरा तो यही एडवाइस है इन कि सब चीज़ों से पता लग जाता है आपको, हाँ पता लग जाएगा आपको, काफ़ी एक आपको आइडिया लग जाएगा कि
सब ठीक है या नहीं। तो अभी रॉयल रिट्रीट का साइट कोई भी कस्टमर विजिट कर सकता है सर? हाँ, मोस्ट वेलकम, आइए ना। यू कैन कम। हाँ, कभी भी उसमें आने के लिए हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले से कोई अरेंजमेंट करके रखेंगे। आइए, साइट पे स्टाफ होता है। पर ये है कि हाँ, साइट पे जब आए तो एक बार स्टाफ को बता के फिर जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स रखने होते हैं। मतलब कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसलिए ऑलवेज बेटर कि एक बार साइट स्टाफ को जरूर। सर, सेफ्टी की आपने बात की है। जनरली हर कोई जो बिल्डर एंड डेवलपर है वो अपनी लेबर्स और स्टाफ की सेफ्टी ज़रूर मेंटेन करता है। हाँ। तो ये क्या हम भी इंश्योर करते आ रहे हैं? आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? लेबर और स्टाफ तो सबसे बड़ा एसेट है हमारा। मतलब भाई, सेफ्टी के कुछ जो जनरल रूल्स हैं, सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक हजार्ड्स, या ऊपर से कोई चीज़ फॉलिंग डेब्रीज वगैरह है, उनके लिए जो जनरल सेफ्टी मेजर्स है, हेलमेट लेना, ग्लव्स पहनना, ओपन सर्किट्स नहीं रखना, वो सब फॉलो किए जाते हैं। कोई भी बंदा हाइट पे काम कर रहा है, उसको सेफ्टी बेल्ट लगाना कंपल्सरी। बिल्कुल। जो भी एक्सटर्नल अपना पेरिफेरी होती है, वहाँ पे कोई भी डिशटरिंग वगैरह होती है तो सेफ्टी नेट्स काम में लिए जाते हैं। तो ये सारा तो मतलब सर्विलेंस के लिए इंजीनियर्स रहते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम हमारा कभी जो सेफ्टी ऑडिट है वो करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल या मे बी इंटरनली। कभी एक बार हमने चले गए, तो वो सारी चीज़ें। और लेबर और ये तो सबसे बड़े एसेट है इसलिए, राइट, इनकी सेफ्टी इज सर, एक चीज़ जो मेरे को पूछना था, ये 20 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, इसमें क्या लर्निंग पॉइंट रहा है? यू हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड रियल एस्टेट बिल्डिंग्स एंड आपने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। भाई देखो, लर्निंग तो हर एक प्रोजेक्ट एक नया होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हर एक प्रोजेक्ट में सीखने को मिलता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोई इवेंट ऐसा हुआ हो जिसको की करें। बाकी बस हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आई एम ए सिविल इंजीनियर ऑल्सो, तो कुछ चीज़ें हैं कि जो हर एक डेवलपर और इंजीनियर्स को ध्यान रखनी चाहिए। क्वालिटी, टाइम और सेफ्टी, ये 2-3 चीज़ें जो एकदम से ध्यान आती हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर, आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू योर वेबसाइट एंड आई कैन सी कि आपने बहुत डायनामिक प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपने यूनिवर्सिटी के लिए भी काम किया है, आपने एक होटल भी बनाया है, एंड यू ऑल्सो वर्क फॉर ऑफिसेस, कॉर्पोरेट्स एंड ऑल्सो द रियल एस्टेट। बट ये जो रॉयल रिट्रीट प्रोजेक्ट है, दिस इज इन लग्जरी सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट। तो आप जो पुराना एक्सपीरियंस है वो कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि सबके चैलेंजेस अलग होंगे, सबके एक्सपीरियंस अलग रहे होंगे, सबके डिमांड्स भी अलग होंगे कि हॉस्पिटल में ऐसा चाहिए या होटल ऐसा चाहिए। तो आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप वो बताएं हमारे। हाँ तन्वी, जैसे तुमने कहा कि रॉयल रिट्रीट जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। स्पेसेस भी काफ़ी बड़ी हैं इसके अंदर, इसमें फिनिशिंग क्वालिटी भी अलग होगी। अब हाँ, पुराने प्रोजेक्ट्स जैसे हमने होटल ली मेरिडियन का काम किया था, फिर निम्स यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, एक नगारो सॉफ्टवेयर का कॉर्पोरेट ऑफिस था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स है। सबका अलग अलग टाइप ऑफ फिनिशेस होती हैं, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिनिशेस अलग अलग होती हैं सबकी। तो क्वालिटी तो खैर कई बार बात कर चुके हैं ना, तो क्वालिटी तो हमें सब में से आती ही रही। जैसे ली मेरिडियन था, है ना, तो ये एक काफ़ी अच्छा होटल है, वहाँ की क्वालिटी अलग होती है फिनिशेस की, थोड़ा सा वही बात करें तो लग्जरी सेगमेंट में उसको बनाया जाता है। तो वहाँ से जो हमें सेंस ऑफ लग्जरी जो एक मिली थी कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है,
प्रीमियम टच कैसे देना है, एग्जैक्टली जो तुमने सही वर्ड, तो वो हमें सर्टेनली इस प्रोजेक्ट में रॉयल रिट्रीट में काफ़ी हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से आ जाती है। सर लैंड पार्सल भी अलग अलग होता है व्हाइल वी आर डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो हम इस प्रोजेक्ट में कैसे वो स्पेशियसनेस कैसे दे पा रहे हैं और कैसे हमने मैनेज किया है उस चीज़ को? देखो काफ़ी बड़ा लैंड है ये वरना, और अगेन वही बात यही थी कि जब हम लोग प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे थे तो अब एक लग्जरी सेगमेंट के लिए बनाना है तो फिर ओपननेस के लिए जाना ही पड़ता है हमें। लग्जरी सेगमेंट में आपको रूम साइजेस भी अच्छे रखने ही होते हैं, तो वहाँ पे ठीक है, अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, कुछ नंबर ऑफ फ्लैट्स कम करने पड़े, या मे भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एरिया और ज़्यादा बना सकते थे, पर फिर वो थोड़ा सा क्रैम्ड अप हो जाता, हमने अमेनिटीज पोर्शन ज़्यादा रखा, उसको एमेनिटीज़ को ज़्यादा रखा। फिर सेकेंडली एमेनिटीज़ और पार्किंग जो है वो नंबर ऑफ फ्लैट्स ज़्यादा कर देंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूट तो उन्हीं में होगा ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास 104 फ्लैट्स हैं, हो सकता है हम इसको थोड़ा सा कुछ जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेसेस हैं अभी जो कि हमने यूटिलाइज नहीं करी, तो हो सकता है 125-130 फ्लैट्स भी बन जाते, बट फिर जो रिसोर्सेज हैं वो तो सब में नहीं लोग। सो प्रीमियमनेस आपने इसी तरीके से मेंटेन रखी है। तुम्हारे थ्रू सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रोजेक्ट्स पे जाएं, देखें और हमारे प्रोजेक्ट पे भी आइए। अश्योर तो मैं यही कर सकता हूँ कि सबको क्वालिटी मिलेगी, जो कमिट हम कर रहे हैं भले चाहे वो क्वालिटी हो चाहे टाइम, दोनों डिलीवर होगा, है ना। तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज सर से बात करने के बाद हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज पता चला कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो हमें उसका साइट विजिट जरूर करना चाहिए। साइट विजिट करने के बाद आपको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कैसे काम चल रहा है उसका पता चलता है, और जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपको रॉयल रिट्रीट में बुकिंग करानी है तो आप कभी भी उनका साइट विजिट कर सकते हैं, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द साइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।